यूहन्ना की किताब से हम पढ़ना शुरू करेंगे जल्दी से। यूहन्ना अध्याय 14 की किताब से हम पढ़ना शुरू करेंगे। आयत 18 से है, शायद हम पढ़ेंगे वहीं से। यूहन्ना अध्याय 14 नोट करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। प्रभु अद्भुत है। वो कह रहा है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कौन है? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अब आप इसको कम से कम 5 बार बोलना, इसी वर्ड को अपने मुख से। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूं। मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूं। मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूं। मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूं। मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूं। आमीन के साथ कन्फर्मेशन लिखा है। मैं नहीं बोल रहा, यीशु पिता कह रहे हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अरे दुनिया छोड़ दी, पड़ोसी छोड़ दिया, नाते रिश्तेदार आपको छोड़ दिए, घर के लोग छोड़ दिए, पर याद रखो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आ रहा हूं। कितनी बड़ी बात है, आमीन बोलो। कितनी अद्भुत बात है, हाँ या ना? कह रहे दुनिया आपको छोड़ सकती है पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। दुनिया छोड़ देगी पर दुनिया बनाने वाला आपको नहीं छोड़ेगा। सही, दुनिया आपको छोड़ सकती है, संसार आपको छोड़ सकता है, पर संसार को बनाने वाला सृष्टिकर्ता आपको नहीं छोड़ेगा। तो क्या चाहिए? सब कुछ बेहतर होगा। आगे का वचन पढ़ेंगे, नीचे आ जाइए। अब हम उसको पढ़ेंगे। थोड़ी देर रह गई है, समझते चलो। अब हम अलौकिक दुनिया में कदम रख चुके हैं भाई बहनों, इसे समझना है। थोड़ी देर रह गई है कि फिर मुझे संसार ना देखेगा, संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। वाह! इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। कोई मुझे मार ही नहीं सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मैं किसे देख रहा हूं? मैं संसार को नहीं देख रहा, मैं यीशु को देख रहा। थोड़ी देर रह गई है, हमारे साथ कहें, थोड़ी देर रह गई है। ये प्रभु आपसे बात कर रहा है प्रियो। थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। संसार कभी यीशु को नहीं देख सकता, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। नीचे ओके, फिर हम पढ़ते हुए नीचे आ रहे थे और लिखा है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है, 21वीं आयत हम पढ़ रहे हैं। जिसके पास मेरा वचन है और वह उन वचनों को मानता है, तो वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उसके घरों में, उसके बच्चों में, उसके तमाम कामों में प्रकट करूंगा। समझ के अनुसार रिसीव करें, हालेलुया बोले। फिर उसके बाद हम अगले वचन को देखेंगे। उसके बाद 23 पद को हम देख लेते हैं। फिर यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। अगर आप कहते हो मैं यीशु से प्रेम करता हूं, तो यह चीज तब होगा जब आप उसके वचन को मानेंगे, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। प्रभु कह रहे हैं, और हम उसके पास आएंगे, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। वाह! 23वीं आयत और 18वीं आयत कैसे अद्भुत बोल रहा है परमेश्वर। कह रहा है कि मैं उसके पास आऊंगा और उसके साथ वास करूंगा। कौन चाहता है यीशु मेरे साथ वास करे? क्या आप चाहते हैं यीशु मेरे साथ रहे? हाँ? कितनी अद्भुत बातों को लिखा उसने। ये एक ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन को अलौकिक बनाएंगी। 18वीं आयत को अगर हम पढ़ें फिर से, 18वीं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं।
मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, एक इंसान तो छोड़ देता है, एक धनवान व्यक्ति गरीब व्यक्ति को छोड़ देता है, एक बीमार व्यक्ति को लोग छोड़ देते हैं, दुख में सताए हुए लोग, परिवारों को लोग त्याग देते हैं। पर प्रभु कह रहा है, दुनिया के मालिक, मेरे संतानों, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ सकता, मैं तेरे पास आऊंगा। वो हमारे पास हमारे संग आना चाहता है, वो तैयार है आने के लिए। दिखाइए उसको, मैं तुम्हारे पास आता हूं। पर यह चीज कैसे होगा कि हम उसे देख सकें? 19वीं आयत को अगर हम पढ़ें, लिखा है, थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे नहीं देखेगा। क्या लिखा है? थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे नहीं देखेगा। सच है, कभी भी संसार परम पिता को नहीं देख सकते। कभी भी संसार के स्वभाव में जीने वाले लोग परम पिता का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि संसार के लोग संसार को देखते हैं, संसार के लोग संसार की चीजों को देखते हैं, संसार के लोग संसार की बातों को सुनते हैं। प्रभु कह रहा है कि संसार के लोग मुझे नहीं देख पाएंगे। इसीलिए आपके पास आज जब प्रभु आता है, वो तो कह रहा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूं। पर याद रखो कि वो हमारे पास आ रहा है, हम उसे देखेंगे कैसे? सीधा सीधा लिखा है कि संसार मुझे नहीं देख सकता, तुम मुझे नहीं देख पाओगे। संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु कहता है कि तुम मुझे देखोगे। इसका साफ साफ मतलब है कि यदि हम संसार की दुनिया में हैं, तो संसार के अगर स्वभाव में जी रहे हैं, तो संसार का स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। संसार की बातें परमेश्वर की बातें नहीं है। संसार का कार्य, संसार की ट्रेडिशन परमेश्वर की नहीं है। संसार के काम धंधे परमेश्वर के नहीं हैं। कहता है कि संसार के लोग मुझे नहीं देख पाएंगे। एक मां है जो कहना चाहती है कि हे प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूं। एक भाई है जो कहना चाहता है कि हे प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूं। याद रखो, यदि आपने परमेश्वर को देख लिया तो आपके रुके हुए काम क्या अधूरे रहेंगे क्या? आपकी जिंदगी में फिर शैतान आंसू ला सकता है क्या? फिर शैतान चोट मार सकता है क्या? याद रखो, वो कह रहा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूं। वो हमारे पास आ रहा है, पर उसे हम कैसे देख पाएं? हम उसे कैसे देख पाएंगे? हम यीशु को कैसे देख सकते हैं? वो आपके घरों में आ गया, पर हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। वो हमारे परिवारों में आ गया, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। शाम के समय आप खाना खा रहे थे, वो आपके साथ बैठ गया, परंतु आपने उसे देख नहीं सका। आप कहीं जा रहे थे, यीशु आपके संग हो लिया, पर आपने उसे नहीं देखा। याद रखो, सीधा सीधा लिखा है, संसार मुझे नहीं देखेगा। संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित हूं। इसका मतलब है कि अगर हमें यीशु को देखना है तो हमें जीवित होना पड़ेगा। हमारी आत्मा जीवित होना पड़ेगा। हमारी आत्मा जागृतवान बननी पड़ेगी। जब तक हमारी आत्मा जागृतवान नहीं बनेगी, उसके वचन से, उसकी आज्ञाओं से, उसके प्रेम से, तब तक हम उसे नहीं देख सकते। इसलिए याद रखो, वचन का उल्लंघन शैतान की ओर से होता है। जब आप कभी भी किसी तरीके का उल्लंघन करते हैं, उसके वचन को तोड़ते हैं, तो यह शैतान का जोर होता है उस जगह पर। जब गलत चीजों के प्रति आप अपने आप को समर्पित करते हैं, जब गलत चीजों के प्रति अपने आप को तैयार करते हैं, वहां पे प्रभु आपको दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं, मेरा बेटा फंस गया, मेरी बेटी कहां हो गई, मेरा परिवार कहां चला गया। याद रखो, वो सीधा सीधा कह रहा है, मैं तेरे पास तो आता हूं, परंतु तुम मुझे नहीं देखोगे, संसार मुझे नहीं देखेगा। क्या लिखा है बाइबल के नीचे? अंडरलाइन करो, संसार मुझे नहीं देखेगा। उसके नीचे आप समझो इस बात को, संसार मुझे नहीं देखेगा, यह वचन में लिखा है। संसार मुझे ना देखेगा। बताओ जरा, अगर हम यीशु को नहीं देख पाएंगे तो हमारी जिंदगी थोड़ा है।
पाप में पैदा हुए और पाप में ही मर जाएंगे। मतलब क्या निकला इस दुनिया में आकर? अगर हम पाप में जन्म लिए और पाप में ही मर गए और शैतान के हाथ चले गए, तो आपकी जिंदगी क्या मतलब निकला? प्रभु कह रहा है कि संसार मुझे नहीं देखेगा, पर तुम मुझे देख लोगे, क्योंकि मैं आगे लिखता है कि मैं जीवित हूं। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी आत्मा में अगर हम जिंदा हो गए, यदि हम अपनी आत्मा में उसकी आज्ञाओं को रख लिए, यदि हम अपनी आत्मा में उसके वचनों को रख लिए, उसके प्रेम को रख लिए, तो याद रखो आप यीशु को देखोगे और यीशु आपको देखेगा। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? आप यीशु को देखोगे, आप यीशु को देख सकते हो। आप यीशु को तभी देख सकते हो जब आप जीवित अवस्था में जियोगे। मरी हुई अवस्थाएं शैतान की हैं, बुराइयों की अवस्थाएं शैतान की हैं, गुनाह की अवस्थाएं शैतान की हैं, पाप की हैं। याद रखो उस घटना को, जब आदम ने गुनाह किया तो बाइबल कहती है कि वो छुप गए परमेश्वर से। उसके पहले वो खुदा के सामने आ रहे थे। प्रभु कहता है कि हर शाम में, हर ठंडे समय में प्रभु उनके साथ चलता था, आदम से बात करता था। पर जब बीच में पाप आ गया तो वो छुप गए, प्रभु को नहीं देख सकते। अब वो यीशु को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उनके बीच में पाप आ गया। याद रखो यहां प्रभु कह रहा है कि भाई मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूं। पर उसने बीच में कहा संसार मुझे नहीं देखेगा। इसलिए अभी हमने आते ही कहा कि हम संसार में नहीं जीते, हम उसके वचन में जीते हैं। और आप संसार में देखो, याद रखो, ठीक ठीक कह रहा है कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। मैं जीवित हूं, इसका मतलब अगर हम जीवित अवस्था में अगर उसके वचन को हमने ग्रहण किया, उसकी आज्ञाओं को हमने अपने अंदर रख लिया, उसके प्रेम को हमने अपने अंदर रख लिया, उसके वचन पर हम चलना शुरू किए, तो हम एक जीवित प्राणी हो गए। उसने कहा आदम को उसने मिट्टी से रचा, मिट्टी से बनाया, मिट्टी सान के बनाया और उसने अपने स्वरूप में बना दिया और उसने अपनी सांस उसमें डाल दी, अपनी सांस। और जब उसने अपनी सांस डाल दी, आदम जीवित प्राणी बन गया था। आज वही सांस परमेश्वर का वचन है जो हमारे आपके अंदर डाला जाता है। और जब हम उस वचन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, जब उस वचन को हम विश्वास के द्वारा अपने अंदर ले लेते हैं और उसको अपने इस जीवन में इस्तेमाल करते हैं, हम जीवित अवस्था में होते हैं और उस समय प्रभु को हम देख सकते हैं। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।